देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए लिखा है इसमें, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी जो है 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच का बल 18 न्यूटन हो जाता है। देखिए कहने का इनका मतलब ये है कि पहली स्थिति में आपका दे रखा है, तो मान लेते हैं कि समान परिमाण के ये Q1 और ये हमारा Q2, इनका जो बल लगता है ये Q1 बराबर भी Q मान लो और Q2 बराबर भी आप Q मान लीजिए। तो करें कि इनका जो बल लगता है वो 2 न्यूटन का लगता है और इनके बीच की दूरी को आप R मान लीजिए। ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या कहता है, जब इनके बीच की दूरी को घटा देते हैं तो मान लो हमारा तो ये आपका Q1 बराबर Q रहेगा ही और Q2 बराबर भी हमारा Q रहेगा, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है इसको जब करते हैं कितना R-0.5 को कम कर देते हैं, ये जो बल लगता है ये बल आपका हो जाता है 18 न्यूटन का। तो पहली स्थिति से निकालेंगे, तो पहली स्थिति से निकाल देंगे तो पहली स्थिति में देखेंगे हम लोग कि F का मान 2 दिया है और ये 9 × 10⁹ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अब Q1 का मान भी Q और Q2 का मान भी Q बटे में हमारा कितना हो गया R²। दूसरे वाले में इसको समीकरण 1 मान भी सकते हो। सेकंड नंबर स्थिति में जो कहा है उसके लिए जब करेंगे तो ये कितना होता है 18 न्यूटन और ये निकालोगे तो 9 × 10⁹ और गुणे Q बटे में R के स्थान पर क्या लिखेंगे R-0.5 का स्क्वायर कर देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब करते क्या है हम लोग कि 1 में 2 से भाग कर दें, लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर भाग कर दें। देखिए 2 बटे इसको लिख सकते हैं 2/18 बराबर, इसको लिख देंगे तो 9 × 10⁹ गुणे Q का Q में गुणा किए तो Q का स्क्वायर बटे में R हो गया और इसके बटे में हमको क्या होगा कि 9 गुणे Q का Q में किए तो Q का स्क्वायर बटे में कितना है इसका तो R-0.5 का स्क्वायर, ये पलट जाएगा, इसको कटाएंगे 2 × 2 2 9 18, ये जब पलट जाएगा हमारा ये हो गया 1/9 बराबर, इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹ गुणे Q का स्क्वायर बटे में R का स्क्वायर, ये पलट गया R-5 का स्क्वायर बटे में, इसको लिख देंगे 9 × 10⁹ गुणे Q का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कट गया 1/9 बराबर, इसको लिख सकते हैं R-0.5 का स्क्वायर बटे में R का स्क्वायर। 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख दो, इसको लिख सकते हो R-0.5 बटे में R, इस पूरे का हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, ये कट गया तो 1/3 बराबर, इसको लिख सकते हैं R-0.5 बटे में R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R बराबर 3 का R में करेंगे 3R - 15 तो 1.5 हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए तो ये 1.5 बराबर 3R में से हम लोग R घटा देंगे तो आपका 2R बराबर 1.5, तो R बराबर 1.5 बटे में 2 कटा देंगे तो 0.75 मीटर, एक काम हमारा हो गया। इसको ये भी हम लिख सकते हैं कि ये जो आया हमारा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि हमारा ये हो सकता है जिससे 1.5 बटे में 2 लिखा है, तो आप इसको अगर चाहोगे कि पॉइंट हटा के लिखने का प्रयास करोगे 3/4 भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 3 में 4 से भाग दे के देखो 0.75 आएगा। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे Q का मान पूछा है, जब Q का मान पूछा है तो किसी एक को हम उठा लें, तो किसी एक को उठा लेते हम समीकरण 1 को ही उठा ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। अगर समीकरण 1 को हम उठा ले रहे हैं तो समीकरण 1 हमारा कितना है बाबू, तो हमारा ये है कि 2 बराबर 9 × 10⁹ गुणे Q का स्क्वायर
और बटे में इसको लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब करेंगे क्या हम लोग, इसको गुणे में लेकर चले जाएं अगर हम लोग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 गुणे 10 के घात 9 और गुणे क्यू का स्क्वायर। अब देखिए कटाने पिटाने का मैटर है तो इसको कटा दें हम लोग, तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, 2 एक में 2, 2 8 16, 1/8 बराबर लिख देंगे। ये हमारा हो गया 10 के घात 9 इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि 1 में 8 से भाग करेंगे तो 0.125 आएगा बराबर 10 के घात 9 और गुणे क्यू का स्क्वायर। इसको बटे में लेकर चले जाओ, जब बटे में लेकर जाओगे आप लोग तो हमारा हो जाएगा किसके बराबर, तो लिख देंगे कि क्यू का स्क्वायर बराबर बटा में जाएगा तो 0.125 बटे में 10 के घात 9 ऊपर लेकर जाइए तो क्यू का स्क्वायर बराबर 0.125 गुणे 10 के घात माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्यू का तो मान निकालना है तो क्यू बराबर रूट में ले लेंगे हम लोग 0.125 गुणे 10 के घात माइनस 9। अब करना क्या है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो इसको पॉइंट पर हटा लो, तो यहाँ से लिख दोगे कि क्यू बराबर, इसको आप लिख सकते हो तीनों का पॉइंट हटा दो तो 125 गुणे 10 के घात 1 2 3 3 और जोड़ 10 के घात माइनस का 12 और 125 का जब आप वर्गमूल निकाल दोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 11.18 और 10 की घात जो 12 है तो 10 की घात -6, 10 के -6 निकल एक तो बाहर आ जाएगा तो 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रोन में पूछेगा तो 10 की घात -6 को वहाँ से हटा देंगे। अगर इसको हटाना हो तो लिख सकते हैं 11.18, इस पूरे के जगह पर क्या लिख देंगे माइक्रो कूलाम, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 15 भी हल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है।